उनको फांसी की सजा मिले या इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों को तोड़ दें ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे। उत्तम नगर में इस वक्त माहौल काफी तनावपूर्ण है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईद से पहले मिल रही धमकियां। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें कुछ लोग खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि ईद नहीं मनाने देंगे, जैसा होली पर हुआ वैसा ही जवाब देंगे। ऐसे ही कुछ धमकियों ने इलाके में डर का माहौल बना दिया है। लोग सहमे हुए हैं और हर कोई यही सोच रहा कि ईद के दिन क्या होगा। स्थिति को देखते हुए मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा ताकि इलाके में ऐसी कोई स्थिति पैदा न हो जिससे नफरत हो। फिर क्या प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया? आज हालात ये है कि पूरा उत्तम नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हर गली, हर सड़क पर पुलिस तैनात है। मेट्रो स्टेशन और बाजारों पर खास नजर रखी जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस लगातार गश्त और फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सख्त कर दी गई है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी हाल में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। अब बात करें कि उस घटना की जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ दिन पहले होली के दिन तरुण की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। शुरुआत में इसे एक सामान्य क्राइम माना गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि तरुण की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो होली मना रहा था। बस यहीं से गुस्सा और बढ़ गया और फिर सोशल मीडिया पर धमकियों का दौर शुरू हो गया। इन्हीं वायरल वीडियो और बयानों के कारण मामला इतना बढ़ा कि यह हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को आदेश दिया कि ईद से पहले इलाके में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अब हालात ये है कि उत्तम नगर में हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं और प्रशासन हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखे हुए है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें, क्योंकि सच यही है कि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। अब सबकी नजर ईद के दिन पर टिकी है, जहां एक तरफ त्योहार है तो दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की। अब जरा वकील साहब से सुनिए कि कोर्ट ने आदेश में क्या कुछ कहा। अथॉरिटीज को, पुलिस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को क्लियरली बोला है कि कानून का पूरा पालन होना चाहिए। पुलिस अथॉरिटीज ने ये सबमिट किया है कि वहां पर काफी बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जो है पुलिस की कंपनीज वहां पर डिप्लॉयड हैं, तो उनसे बोला गया है कि सारी सावधानी बरतनी है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, किसी भी तरीके की ना हिंसा हो, किसी भी तरीके की ऐसी बातें ना फैलाई जाएं, कोई रूमर्स ना फैलाए जाएं जिससे हिंसा होने की संभावना हो या कोई भी इंसिडेंट होने की संभावना हो जिससे ईद का त्यौहार जो है वो ना मन पाए, आगे के जो और त्यौहार भी आने हैं वो ना मन पाए। ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ जो है पूरा बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ पाए। अगली तारीख पर कोई रिस्पांस मांगा है जी? एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मांगा गया है स्पेसिफिकली, एज फार एज आई एम अवेयर। बाकी एक बार जब एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा कोर्ट का तब हम देख पाएंगे। क्या आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए पुलिस ने जो है अपने पूरे बंदोबस्त की डिटेल्स बताई है कि कितना एडिशनल फोर्स उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो कोर्ट ने पाया है कि अभी जो उनके पास जानकारी मिल रही है उसमें दिख रहा है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो आगे अब उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे जो सिक्योरिटी है उस जगह की, पीस है, अमन जो है वो किसी तरीके से इंटरफियर हो। क्या इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाई जाए उसको लेकर क्या कहा? उसके लिए पुलिस ने खुद आके, दिल्ली पुलिस ने खुद आके कोर्ट को बोला है कि 50 से ज्यादा टेक डाउन नोटिस इशू हो चुके हैं। कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंटली इंटरनेट से टेक डाउन किया जा रहा है जहां पर ये पाया जाए कि वो हेट स्पीच है।
क्या इस बात की आशंका जताई गई है कि दिल्ली पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर जो लोग हैं उनके रिचुअल्स को या मॉस्क जाने पर भी रोक लगाती है? इस तरह की दिक्कतें कई बार सामने आई है। ऐसा कुछ कोर्ट में ना रखा गया ना बोला गया बहुत क्लियरली, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि ईद का जो त्योहार है वो एक बहुत खुशी का समय है, तो सब लोगों को जो है जिस तरीके से वो त्योहार मनाना चाहते हैं वो स्टेट का भी काम है, पुलिस का भी काम है और सिटीजन्स का भी काम है कि इंश्योर करें कि सब लोग जो है अपने त्योहार को ठीक तरीके से मना सकें, और यही डायरेक्शन जो है कोर्ट ने फिर से दोहराई। आप इस आदेश से संतुष्ट है? जी बिल्कुल, हमारा कोई काम ये नहीं है कि हम संतुष्टि जताएं, कोर्ट का ऑर्डर है, एज लॉन्ग एज कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा, सो एवरी सिटीजन शुड बी संतुष्ट। सुना आपने, अब तरुण के माता और पिता का दर्द सुनिए। देशवासियों को मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे तरुण के लिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उनको जो दोषी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के जो होली वाले दिन का था उसमें तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वाक्य जो है आप उस चीज को बताएं कि आखिर में रियल में हुआ क्या था पूरे, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर में इसके अंदर में काफी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आपका या तरुण का उनके घर का उनके साथ में आपके साथ में कोई पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ऐसा कुछ? हमारा देखो कोई उनसे झगड़ा नहीं था, हाँ, लेकिन वो लोग ऐसा था कि जैसे ये हमारे आगे जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो घर के आगे बैठते थे, कभी गाय हुई यहाँ से हमारे घर से जाती थी तो वो लोग कभी इन कुत्तों पे पानी फेंकते थे, कभी जैसे एसिड वगैरह फेंकते थे, और कभी डंडे से मारते थे, कभी पत्थर। तो ये मेरे बच्चे हमारे उनको डांटते थे कि क्यों मार रहे हैं उनको, तो हो सकता वो इस वजह से अब हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वजह से वो टारगेट बनाए हैं उस बच्चे को। अच्छा, क्या लगता है कि जो सुबह बच्ची वाला जो मामला हुआ था, पानी गिरने वाला, ये बात रियल है कि पहले यही हुआ, उसके बाद में उस महिला के साथ में अभी तक पुलिस ने आपके द्वारा देखा गया कि कोई कार्रवाई हुई उस महिला के ऊपर? देखो वैसे तो वो बच्चे से एक गुब्बारा ऊपर से छूटा, वो परिवार की बच्ची हमारे, तो नीचे जैसे गुब्बारा गिरा ना तो उनके पैरों के पास गिरा था, उनके ऊपर भी नहीं गिरा वो गुब्बारा। ठीक है। तो वो गुब्बारा पानी गिरने से पैरों के पास में, तो वो हल्ला मचाने लगी और काफी लोग इकट्ठे कर लिए, उनके पास डंडे उंडे लेके आए थे, वो सब हमें मारना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में हम घर के अंदर हो गए जी, और फिर वो हमारे गेट के भी लात लूत मार रहे थे, हमारे घर के शीशे उसे तोड़ दिए उन लोगों ने। अच्छा, उस दौरान जो है आपका जब भी बच्चे के साथ में हो तो आप लोगों ने जो है प्रशासन को खबर करी? देखो झगड़े के 1 घंटे बाद आया था जो मतलब पुलिस जो है वो 1 घंटे बाद पहुंची। हाँ जी, हाँ आपकी तरफ से फोन वगैरह कुछ गया था? हाँ, हमारे भाई ने हमारे बच्चों ने किया फोन, तो 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के आप कितना खुश हैं और नाखुश हैं, ये दोनों चीज बताइएगा। देखो प्रशासन अपनी जगह वैसे काम कर रहे हैं, और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उनको फांसी की सजा मिले या इनकाउंटर होना चाहिए, और उनके घरों को तोड़ दें ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे। अभी जो उनके घर के ऊपर में जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई हुई, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई, या जो रेखा गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आ रहा है या बोला हुआ आ रहा है कि उनके जो घर को तोड़ा गया है, आप उस कार्रवाई से अभी तक खुश हैं या नहीं खुश हैं? देखो वो सारा घर गिरेगा जब भी खुश होंगे हम, और उसकी आत्मा को जब भी बच्चे की को शांति मिलेगी, तो वो सारे ही गिरने चाहिए, जो भी लोग ये दोषी हैं उनका सबका गिरना चाहिए। माननीय रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे को न्याय मिले, और वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और योगी मॉडल ही हमारे लिए दिल्ली में भी योगी मॉडल आना चाहिए। और जो बाकी अभी तक आरोपी अभी तक जो फरार हैं या पकड़े नहीं गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रशासन से? जो भी दोषी हैं इसके अंदर सबको पकड़े और सबको कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें चिन्हित कुछ हुए आपको, आपके द्वारा बताया गया हो कोई प्रशासन में कि ये है, नाम वगैरह दिया आप लोगों ने? नाम वगैरह हमें बताए हैं, 16 लोगों के आसपास उन्होंने नाम बताए हैं, जो डीसीपी मैडम ने जो बयान किया था। हाँ जी, 16 लोगों के बताए उन्होंने नाम हमें, कि 16 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, तो आप ये जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसको लगता है कि आपको ये 16 लोग वही हैं जो उस समय मौजूद थे लड़ाई में? हाँ बिल्कुल वही हैं वो लोग। तो प्रशासन के द्वारा तो मतलब ये कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके अंदर में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे 40 लोगों से भी ऊपर जो थे वो आए थे इस समय प्री प्लानिंग करके। हाँ, वो टोटल 40 के आसपास ही थे। जैसे तरुण को तो पता भी नहीं था कि घर पे झगड़ा हुआ है,
तो तरुण तो जैसे वहाँ से आया था और तरुण उसने कहाँ से आ रहा था उस समय, कुछ वो पता? अपने यार दोस्तों के पास होली खेलने गया था। हम्म तो 11 बजे के आसपास की बात है, मुझे राइट टाइम पता नहीं है। हम्म उस समय तरुण जैसे ही आके यहाँ पे खड़ा हुआ, गाड़ी से उतरा भी नहीं, और उसके डंडे थे, उनके पास बैट था, किल्ली थी और सरिये लोहे की रोड थी, तो उससे मारे वो लोग, सर ही सर पे मारे वो। आगे आपका क्या है, क्या कहना चाहेंगे, अब लास्ट मांग रखते हैं? अब देखो, जैसे मैंने मेरे बेटे की दर्दनाक मौत देखी है ना, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे बच्चे की आत्मा को भी जब ही शांति मिलेगी, क्योंकि उसने दुनिया में अभी बच्चे ने देखा क्या था, वो तो जैसे आया वैसे ही बेचारा चला गया। हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनता बच्चा। बाबूजी एक छोटा सा क्वेश्चन और लूंगा, वो मैं लास्ट में लेता हूँ, वो इसको लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपके बच्चे के साथ में इन लोगों की पहले से लड़ाई चलती थी, जिसकी वजह से इसको सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था होली वाले दिन। देखो, लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं थी हमारी उनसे, बस वो लोग टारगेट बनाए, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, गली मोहल्ले में ऐसा बच्चा नहीं था। इस वजह से इन लोगों ने टारगेट बनाया कि इनको इसको मारेंगे तो हमारा इधर कॉलोनी के अंदर दबदबा बन जाएगा। अब इस आदेश पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।